सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, हम आज हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं विशेषण पर। हमने ये देखिए, ये पाठ तो हमने पढ़ लिए थे। पहला पाठ है व्याकरण का भाषा, लिपि और व्याकरण। दूसरा है वर्ण विचार। तीसरा है शब्द और वाक्य रचना। चौथा है संज्ञा और पांचवा है लिंग। और इन पांचों पाठों पर आधारित आदर्श प्रश्न पत्र 1 हमने कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वचन किया, सर्वनाम किया। अब हम करेंगे विशेषण। ठीक है, क्या करेंगे? विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ नंबर 8 पर। पाठ नंबर 8, पेज नंबर है 45। तो चलते हैं पेज नंबर 45 और पाठ नंबर 8 ये रहा। तो हम पढ़ते हैं आज विशेषण के बारे में। विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले विशेषण होते क्या हैं? विशेषण वो होते हैं शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, है ना। तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु का नाम, ठीक है, भाव का नाम, स्थान का नाम, ठीक है, उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो और सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, मतलब प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यह, वह, वे, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरह हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जब जानकारी होगी तभी हम विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलते हैं विशेषण क्या होता है इसके बारे में पाठ में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है। बच्चों, हम सभी बातचीत के क्रम में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो विशेषता बताना विशेषण शब्द का काम है। विशेषण शब्द जो होता है वो विशेषता बताता है किसी की भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए चित्र में, हरदीप मीठा आम खा रहा है। तो यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का है, नीला जो शब्द है मीठा, तो मीठा शब्द विशेषण है जो कि आम की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मीठा शब्द विशेषण हुआ। यहाँ 3 पक्षी हैं, 3 पक्षी उड़ रहे हैं। तो कितने पक्षी? 3। तो 3 शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, शगुन ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। तो यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा, ये कपड़े की विशेषता है। ठीक है, ये पक्षियों की विशेषता है, ये आम की विशेषता है। तो इस तरह ये सब क्या हुए? विशेषण शब्द कहलाए। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द मीठा, 3, 2 मीटर शब्द जो है आम, पक्षी और कपड़ा संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द है। आम है और पक्षी है और ये है कपड़ा। ठीक है, आम, पक्षी और कपड़े की विशेषता बता रहे हैं ये तीनों, मीठा, 3 और 2 मीटर शब्द। ठीक है, तो ये क्या हुए? विशेषण शब्द कहलाए। तो इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इस प्रकार यह है विशेषण शब्द कहलाए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये बात कई बार हो चुकी है और आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है ना, तो जो सब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब ये बात समझो, विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आम की विशेषता बताई गई थी, तो यहाँ पर क्या है? ये विशेष्य है। यहाँ पक्षियों की विशेषता बताई गई थी, तो पक्षी विशेष्य है। और यहाँ पर कपड़े की विशेषता बताई गई थी, तो यहाँ पर कपड़ा विशेष्य है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। इस तरह है, ऊपर वाले वाक्यों में मीठा विशेषण का विशेष्य आम, 3 विशेषण का विशेष्य पक्षी, 2 मीटर का विशेषण का विशेष्य कपड़ा है। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं। विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो अब ये गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये 4 प्रकार के जो है विशेषण हैं, ये कौन कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे होते हैं। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप और आकार आदि से संबंधित विशेषता बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पार्क में सुंदर फूल खिले हैं, तो ये इसका गुण है, किसका? फूल का। तो सुंदर शब्द जो है फूल का गुण है, तो ये क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना, तो फूल की जो विशेषता बताई सुंदर शब्द ने बताई, तो ये गुणवाचक विशेषण
आगे है पेड़ों पर मीठे फल लगे हैं। तो मीठे जो शब्द है वो फल की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है। तो यहाँ पर मीठे जो है गुणवाचक विशेषण है। बच्चों ने लाल रंग की स्वेटर पहनी है, ठीक है। तो लाल जो रंग है ना वो स्वेटर का, वो इसका गुण बता रहे हैं, ठीक है, लाल रंग। तो यहाँ पर भी लाल जो है गुणवाचक विशेषण है। तो उपयुक्त वाक्यों में सुंदर मीठे लाल शब्द गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है ना। तो गुणवाचक विशेषण के कुछ और शब्दों के बारे में जानें। जैसे गुण में क्या क्या आता है, जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है, दयालु है, बुद्धिमान है, अच्छा है, कोमल कोई कपड़ा है, ऐसे, ठीक है। कोई बच्चा भी हो सकता है। दोष क्या होते हैं, दोष में भी गुणवाचक विशेषण आता है, जैसे भद्दा, सख्त, मूर्ख, बुरा और निर्दयी आदि। तो दोष भी गुणों के अंदर ही आते हैं। और रंग रूप में जैसे लाल, नीला, काला, हरा, पीला, सफ़ेद, सांवला, गोरा आदि, ये भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अवस्था, कोई युवा, जवान है, बूढ़ा है, रोगी है, अमीर है, कमज़ोर आदि, ये भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। आकार, लंबा, चौड़ा, गोल, मोटा, छोटा, चौकोर आदि, ये भी किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। स्थान जैसे बाहरी, ऊपरी, भारतीय, अमेरिकी, नेपाली, शहरी, विदेशी, ग्रामीण आदि, ये भी गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं, ठीक है। भाव, कोई अच्छा है, कायर है, वीर है, डरपोक है आदि है, ये भाव भी गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा आदि, किसी चीज़ का स्वाद खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये भी गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। तो ये हुए हमारे कुछ जो है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए। अब चलते हैं हम संख्यावाचक विशेषण पर। संख्यावाचक विशेषण से हमें पता चल रहा है संख्या से कि ये संख्या का बोध कराते हैं। संख्या मतलब नंबर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो संख्या नंबर होती है। तो संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लड़की के पास 2 गुड़िया है, तो कितनी गुड़िया है, 2, तो ये संख्या को दर्शा रहा है, नंबर को दर्शा रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाया। 6 बच्चे घेरा बनाकर खेल रहे हैं, तो ये भी 6 जो शब्द है वो संख्या को दर्शा रहा है, बता रहा है, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण है। पेड़ से कुछ पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ पत्ते, तो ये भी संख्या मतलब कि गिनती तो नहीं है लेकिन कुछ तो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर भी ये संख्यावाचक विशेषण कहलाए। गाय के 2 सींग हैं, गाय के कितने सींग हैं, 2 हैं, तो गिनती हो रही है। गिनती हो या ना हो तो नंबरिंग में आने चाहिए, तो यहाँ पर ये 2 जो है, 2 भी जो है संख्यावाचक विशेषण है। उपयुक्त वाक्यों में 2, 6 कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो यहाँ पर कुछ आया था ना, जो वो निश्चित नहीं था, कुछ में कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 2, 3, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो है संख्या निश्चित होती है लेकिन कुछ में नहीं होती। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन संख्यावाचक शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, मतलब पता चले कि कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितनी वस्तुएं हैं, मतलब कि, तो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, तीसरा, 4, 8 आदि, तो ये गिने जा रहे हैं, तो गिनी जब जाए चीज़ें तो उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 प्रकार के हुए ना संख्यावाचक विशेषण, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो, निश्चित संख्या का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, काफ़ी, पर्याप्त, कम, ज़्यादा आदि। जैसे थोड़ी चीज़, मेरे को थोड़ा पानी दे दो, चाय दे दो, ऐसे कहते हैं ना, तो वो गिनती में नहीं आती चीज़ें, ठीक है, तो हम गिन नहीं सकते उसको, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाए। काफ़ी है भाई मेरे को ये चीज़, तो ये काफ़ी कितनी है, मतलब कि हम गिन नहीं सकते उसको, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक। पर्याप्त है भाई, ये सही है मेरे लिए, ये भी इसको हम गिन नहीं सकते। कम, ज़्यादा आदि, ये शब्द जो है ये जो है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे आता है तीसरे नंबर पर परिमाणवाचक विशेषण। अब ये जो संख्यावाचक विशेषण था ना, ये 2 प्रकार का हुआ, ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ये। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संख्या या सर्वनाम की माप, तोल या मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या आपके समझ आया, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की माप, तोल या फिर मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरी गाय 10 लीटर दूध देती है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 लीटर है ना, ये परिमाण बता रहा है, माप तोल बता रहा है दूध का, ठीक है। तो मेरी गाय जो है 10 लीटर दूध देती है, तो 10 लीटर क्या है, माप है दूध का, है ना। तो तोल के हम देते हैं, जैसे देखते हैं तो 10 लीटर जो है दूध दे रही है गाय, तो ये क्या है, परिमाण है, माप है, तोल है। तो कोई थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा सा कोई पानी लाओ, तो ये भी परिमाण को दर्शा रहा है। पानी को भी हम तोलते हैं, है ना, तोल सकते हैं लीटर में, ठीक है। इस तरह 2 किलो अनार दे दो, इसको भी हम तोलते हैं, माप तोल से ही हम खरीद के लाते हैं बाजार से। तो ये भी अनार भी क्या है, मतलब कि 2 किलो भी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाया, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में 10 लीटर, थोड़ा तथा 2 किलो शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि वो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के थे ऊपर, इसी तरह परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हैं, ठीक है। कैसे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित जो निश्चित हो, रियल मतलब कि हमें पता लग जाए उसी टाइम से कितनी, मतलब 2 किलो है, 4 किलो है, लीटर है, ऐसे, ठीक है ना। तो अगर जैसे यहाँ पर थोड़ा आया था, थोड़े को हम मतलब तोल नहीं सकते कितना थोड़ा, तो हम इस तरह हम जब तोल के हम चीज़ को बता सके भी इतनी है, ठीक है, तो वो निश्चित हुई, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाया। जैसे कि जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, जैसे, ठीक है, 10 किलोमीटर, 2 लीटर, 8 किलो आदि। तो इनमें गिनती हो रही है, जैसे कि 4 मीटर कपड़ा, 10 किलोमीटर चलना है, तो 2 लीटर दूध, 8 किलो पानी, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह तो हम 8 किलो जैसे दाल कुछ भी होता है, ठीक है। तो इस तरह इसमें हमें पता चल रहा है कि कितनी कितनी चीज़ें हैं, माप तोल का हमें पता चल रहा है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के किसी निश्चित माप तोल का बोध ना हो मतलब पता ना चले निश्चित माप तोल का, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, जैसे कि ऊपर भी आया था थोड़ा, थोड़े में हमें चीज़ का पता नहीं चलता कि कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो है, ठीक है, अधिक कुछ आदि। तो इस तरह हमें इसमें निश्चित पता नहीं चलता, इसलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है चौथे नंबर पर सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की और संकेत करते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता और संकेत करते हैं। विशेषता की ओर संकेत करते हैं, मतलब कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं जो शब्द, ठीक है। संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर, जो संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होते हैं